स्वागत है दोस्त आपका द लैडर पर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं ना कि सिर्फ एक सॉल्यूशन जो हर प्रॉब्लम पर एप्लीकेबल हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक तरीका उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो चलिए पता करते हैं कि वो क्या है। तो सॉल्यूशन पर बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स होती क्या है एक प्रॉब्लम। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, ऐसी एक टिपिकल एवरेज स्टूडेंट जो अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहता है। हम पूरी वीडियो इसी एग्जांपल के साथ टिके रहेंगे और कहीं कहीं पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दूसरे एग्जांपल्स का भी यूज़ करेंगे, ताकि इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को हम देख सकें कि क्या ये सिर्फ इसी एग्जांपल में अप्लाई हो सकती है या बाकी एग्जांपल्स में भी, बाकी सिचुएशंस में भी। तो चलो बात करते हैं एक स्टूडेंट की, जो मान लीजिए एवरेज स्कोर करता है 70% अराउंड, और उसको अपने मार्क्स जो है, अपने ग्रेड्स जो हैं वो 90% तक ले जाने हैं। इस स्टूडेंट की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्या है प्रॉब्लम? कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, और वो चाहता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आए। तो प्रॉब्लम है कि भाई मार्क्स जो हैं वो कम है। ये लैक है उस बच्चे की सिचुएशन में, एक लैक जिसको वो पूरा करना चाहता है। इस ब्रिज को पार ना कर पाना हमारी प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकती है वो लैक के कॉजेज़? या तो उसके पास स्टडी करने का इनफ टाइम नहीं है, या फिर उसके पास मटेरियल नहीं है स्टडी करने का, या फिर अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। टाइम तो बहुत है, मटेरियल भी बहुत है, बस पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है। ये सारी वो हो सकती हैं लैक्स जो एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, जो आप पूरी करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हर एक लैक जो आपके एनवायरनमेंट में है या आपकी लाइफ में है, क्या वो एक प्रॉब्लम है? नहीं दोस्त, हर एक लाख अगर प्रॉब्लम होती तो इंसान सिर्फ परेशान रहता। जैसे कि मान लीजिए अभी आप एप्पल के सीईओ नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, पर क्या इस बात से हम परेशान हैं? नहीं। हो सकता है हम में से कुछ लोग हों जो परेशान हों और बनना चाहते हों, लेकिन वो एक अलग केस है। मैं बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। तो हर एक लैक प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम सिर्फ वही लैक्स हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारी वांट भी है कि वो लैक चली जाए। जैसे कि वो स्टूडेंट जो है, जब तक उसको प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, जब तक वो परेशान नहीं है इस बात से कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तब तक वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ही नहीं। जैसे ही वो चाहता है कि भाई उसके मार्क्स जो हैं वो पूरे बढ़ जाएं, किसी भी तरीके से वो 70% या 90 या 95% तक चला जाए, तब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है और उसको तरीका नहीं पता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो होती है एक लैक, और उस लैक को पूरा कर देने की वांट। अब हम समझेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? कौन सी है वो एक चीज़ जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? वो एक चीज़ है दोस्त, आपका दिमाग। मैं आपकी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, बस आपको ढूंढना है अपने ही अंदर। कि आपकी लाइफ यूनिक है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है, वो और किसी की नहीं है, और अगर है भी तो काफ़ी हद तक ही सिमिलर होगी, एग्जैक्ट सेम नहीं होगी। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपकी सिचुएशन जो है वो आप किसी और को 100% तरीके से समझा ही नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप कॉन्शियसली नहीं समझते हैं, बट आप सब कॉन्शियसली उनको अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी लाइफ में कैसे आपके पेरेंट्स हैं, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कैसे आपका लिविंग एनवायरनमेंट, पहले से क्या क्या पता है, आपके पास आज क्या हो रहा है, आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो सारी बातें जो हैं वो आप किसी और इंडिविजुअल को नहीं समझा सकते हो पूरे तरीके से। आप सिर्फ प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट, अपने लाइफ का पूरे बड़े कॉन्टेक्स्ट में से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लेकर सामने वाले बंदे तक जा सकते हैं, जिसका वो हो सकता है सोल्यूशन दे दे, अगर वो उस पार्ट का सोल्यूशन देने के केपेबल हो तो। इसीलिए अगर आप सोल्यूशन तक खुद पहुंचेंगे तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि भाई सोल्यूशन ढूंढे कैसे, अपने आप से भी कैसे पता लगाएं। आपको सोल्यूशन जो है वो दो पार्ट्स में चाहिए। पहला है नोइंग व्हाट टू डू, पता करना कि भाई करना क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा है डूइंग व्हाट यू नो, मतलब जब पता चल गया कि भाई करना क्या है, उसको करना है, उस चीज़ को अप्लाई करना है। काफ़ी सारे लोग फर्स्ट पार्ट तो जानते हैं, बट सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कभी सॉल्व करते ही नहीं, बस जान कर रख लेते हैं और एप्लीकेशन के टाइम पर आलस आ जाता है।
या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं रहती है, सॉल्व नहीं होती है। तो चलो बात करते हैं हाउ टू नो व्हाट टू डू, कैसे पता लगाएं कि भाई करना क्या है। आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं जो कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने एक काफ़ी क्लियर पिक्चर में आ जाएंगे। पहला सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या लैक है, व्हाट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। ऐसा करने की वजह से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं या तो आपकी लाइफ में आ जाए या आपकी लाइफ से चली जाएँ। ठीक है, ये था पहला सवाल अपने आप से पूछने के लिए कि आपकी लाइफ में मिसिंग क्या है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा सवाल जो है जो आपको अपने आप से पूछना होगा वो ये है, अगर वो लैक जो है, वो चीज़ जो आपकी लाइफ में मिसिंग है वो आपकी लाइफ में आ जाए अगर, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज होगा, क्या बदल जाएगा आपके लाइफस्टाइल में, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी वो एक लैक अगर पूरी हो जाए तो। मान लीजिए जो हमारे स्टूडेंट का एग्जांपल था, उसने फिगर आउट करा कि भाई उसके पास टाइम की कमी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में जब उसने अपने आप से पूछा कि भाई अगर मेरे पास टाइम आ जाए पढ़ने का तो क्या चेंज आएगा, तो फिर वो देख लेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है बस दिन में 1 घंटा पढ़ पाता हूँ, अगर मेरे को दिन में 1-1.5 घंटा और पढ़ने का टाइम मिल जाएगा तो वो देख सकता है कि कैसे वो अपना सिलेबस ईजिली कवर कर पाएगा और रिविजन का टाइम भी निकाल पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसको एक सर्टेन गाड़ी चाहिए, हो सकता है एक स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए हो या फिर इन जनरल एक गाड़ी ही की ज़रूरत हो उसको। ठीक है, पहले सवाल में उसने फिगर आउट करा कि भाई उसकी लाइफ में गाड़ी की कमी है। ठीक है, प्रॉब्लम थी उसकी कि उसको कम्यूटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उसने सोच कर अपने आप से पूछा कि भाई क्या कमी है, तो एक गाड़ी की कमी है, एक गाड़ी आएगी तो बढ़िया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जब उसने पूछा कि गाड़ी आने से उसकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएंगे, तो उसने देखा कि हाँ भाई मेरा कम्यूटिंग में जो इतना टाइम जाता है एक्स्ट्रा वो नहीं जाया करेगा अगर मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। दूसरी उसने ये चीज़ भी समझी जब उसके पास गाड़ी आ जाएगी तो उसको उस गाड़ी को मेंटेन करना पड़ेगा, उस गाड़ी को रेगुलरली उसको सर्विस पर देना पड़ेगा और उसके क्या क्या कॉस्ट होंगे। ठीक है, तो उसने फिगर आउट करा कि भाई अगर वो गाड़ी उसकी लाइफ में आ जाती है तो उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर उसने देखा कि हाँ भाई ये रीजनेबल चेंज है, कि मतलब मैं इसको ईजिली अडॉप्ट कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी का खर्चा होगा, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, वो मैं बियर कर सकता हूँ। उसने ये चीज़ देखी कि हाँ भाई ठीक है, वो ये आराम से ले सकता है एक नई गाड़ी, तो फिर उसने डिसाइड करा हाँ भाई ठीक है, मेरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, जेनुअनली जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक गाड़ी आ जाए। अगर वो पाता है इस बात को अपने आप से दूसरा सवाल पूछने के बाद कि भाई गाड़ी तो आ जाएगी, कम्यूटिंग की प्रॉब्लम तो गई, बट इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि भाई मैं उस गाड़ी का खर्चा ही नहीं उठा सकता, तो गाड़ी लेना एक वायबल सोल्यूशन नहीं है उस बंदे के लिए, उसको किसी और सोल्यूशन के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी सारे पॉसिबल जो आपको सोल्यूशंस लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर देगा, जो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है, हाउ टू अचीव और हाउ टू फुलफिल द लैक। क्या करूं मैं, कैसे मैं अपनी लाइफ से वो लैक जो है वो हटा दूं, जो भी मैं सोल्यूशन तक पहुंचा दूसरे पॉइंट तक, दूसरे क्वेश्चन को पूछकर उस सोल्यूशन को मैं कैसे अपनी लाइफ में उतार सकूं। जो हमारा स्टूडेंट वाला एग्जांपल था, उसने फिगर आउट करा कि ठीक है भाई टाइम की कमी है, टाइम आ जाएगा तो ये चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में। अब भाई मैं टाइम लाऊं कैसे अपनी लाइफ में, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से निकालूं। काफ़ी सारे रास्ते हैं टाइम को डालने के, या तो वो जल्दी उठने लग जाए या फिर जो और एक्टिविटीज़ वो कर रहा है वो थोड़ी कम कर दे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सर्टेन एक्टिविटी की, मतलब भाई दोस्तों के टाइम में से 1 घंटा काट लिया, 15 मिनट दोस्तों के पास से निकाल लिए, 15 मिनट उसने अपना टीवी देखता होगा, शो देखता होगा, वहाँ से निकाल लिया, आधा घंटा वो जल्दी उठ गया, बन गया 1 घंटा और किसी एक एक्टिविटी पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आया, ये उसने पाया। ठीक है, सो नाउ द स्टूडेंट नोज व्हाट टू डू। उसने पता लगा लिया है कि भाई करना क्या है। अब जब पता चल गया है कि क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था, डूइंग व्हाट यू नो। आपको अब अप्लाई करनी है वो चीज़ जो आपने तीसरे सवाल में पाई अपने आप से। ठीक है, अब आपको ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो भी सॉल्यूशन तक आप पहुँचे हो, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है आपके द्वारा, आपकी लाइफ में कोई फिजिकल चेंज नहीं आया है, आपको बस पता चल चुका है कि क्या करना है, अभी तक आपने कुछ करना शुरू नहीं करा है। इस पॉइंट से जब आपको पता चल गया है कि भाई क्या करना है, आपको रोज़ उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देना है जो भी सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट जो है जिस भी सॉल्यूशन तक वो पहुंचा है, जो उसको लॉजिकल लगा है,
वो सॉल्यूशन उसको अप्लाई कर देना शुरू करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, हम अपनी रूटीन लाइफ में हैबिट्स फॉर्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो होता है वो हैबिट्स का गुलाम होता है। ठीक है, तो उस हैबिट को कॉन्शियस एफर्ट लगती है तोड़ने में। मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, 2 तरीके जिससे आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे अपने एक्शंस को लेकर। ठीक है, आपको पता रहेगा कि भाई आपने क्या क्या करा, और जब आपको पता रहेगा कि भाई आप ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हो, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है, 2 तरीके जो आपके डेली एक्टिविटीज़ को आपके बेटर कंट्रोल में लाएंगे वो ये हैं। पहला, वर्क जर्नल। वर्क जर्नल मतलब जैसे ही आपने कोई सर्टेन टास्क खत्म करा, हो सकता है आप सोकर उठे तो आप नोट कर लीजिए कि हाँ भाई ठीक है मैं इतने बजे सोकर उठा। उसके बाद पढ़ने बैठे, कितनी देर पढ़े। खेले, दोस्तों के साथ गए, लिख लिया कि भाई ठीक है इतनी देर खेला, 12 बजे से 1 बजे तक खेला, 2 बजे से 3 बजे तक दोस्तों के साथ था। सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा करने की वजह से आपके दिमाग में रहेगा कि भाई आप क्या क्या कर रहे हो। आप पैसिव मोड पर जाकर अपना दिन नहीं सौंप दोगे अपनी हैबिट्स को, आप कंट्रोल में रहोगे। ये करने से आपको सच में विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे, आप ट्राई करके देखिएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद इस चीज़ का क्या होता है, बट मैं खुद से एक नाम दे देता हूँ, 1 आवर 1 मिनट रूल। इसका मतलब ये है कि आपको हर 1 घंटे बाद 1 मिनट लेना है सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या करा। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह मान लीजिए 8 बजे सोकर उठे, ठीक है, 9 बजे 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और देखिए कि आपने 8 से 9 के बीच में क्या करा। ठीक है, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ भाई मैंने क्या क्या करा पिछले 1 घंटे में। ठीक है, बस फिर अपना नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू कीजिए। फिर 10 बजे वापस देखिए कि आपने 9 से 10 के बीच में क्या करा। ऐसा करने से होगा क्या, ये देखिएगा। मान लीजिए कि आप खेलने बैठे अपने दोस्तों के साथ 12 बजे दोपहर के, ठीक है, अब आप 1 बजे जब देखेंगे कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या करा, ठीक है भाई मैं खेल रहा था, एटलीस्ट आपको पता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 घंटे खेल जाएंगे और फिर आपको रियलाइज होगा वो ये तो पढ़ने का टाइम था। ठीक है, जब आपको एक कॉन्शियस रिमाइंडर मिलता रहेगा हर 1 घंटे में कि आप क्या क्या कर रहे थे, तो आप अपने आप चूज़ कर पाएंगे कि आपको अगले 1 घंटे में क्या करना है। ठीक है, अपने आपको कोसने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि हाँ यार 1 घंटा वेस्ट हो गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया, इस चक्कर में आपका अगला घंटा भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें करनी है आपको, एक तो वर्क जर्नल बनाना है और दूसरा 1 आवर 1 मिनट रूल कह रहा हूँ मैं जिसको। तो आज मैं आपको सिर्फ यही बातें बताना चाहता था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, किस चीज़ की लैक है, अपने आप से 3 सवाल पूछिए कि भाई लैक क्या है, उसको अगर मैं पूरा कर दूं लैक को तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, और तीसरा कि भाई उस लैक को पूरा कैसे करा जाए। जब ये तीनों सवाल आप पूछ लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जो आपको सोल्यूशन पता चला है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो काम करने के लिए मैंने आपको 2 सॉल्यूशंस बताए हैं। पहला है वर्क जर्नल, दूसरा है 1 आवर 1 मिनट रूल। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस मेथड को अपनी प्रॉब्लम पर अप्लाई करें और मुझे बताएं कि ये कितनी सक्सेसफुल रही आपकी मदद करने में। मैं और जितनी भी चीज़ें मुझे पता चलेंगी आपकी प्रोडक्टिविटी से लेकर आपकी ग्रोथ के लिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।